कॉन्स की टेंडेंसी भी बहुत है इसमें, यानी कॉन्स क्या कहते हैं, गट्ठे गट्ठे जो पड़ जाते हैं, क्या कहते हैं कॉर्न को उर्दू में? मकई का दाना वैसे तो कहते हैं ना कॉर्न को। वो जो निकलते हैं छोटे छोटे, हाँ चंडी। चंडी, हाँ ठीक है, चंड से निकला चंडी। दर्द की तीस तो उससे नहीं से चंड मारी होगी तेरी। वो कहते हैं जब इसमें जो भी चंडियां पड़ती हैं उसमें दर्द की टीसें होती हैं, मगर चंडी का जो कॉन्सेप्ट है वो फ्लैट ज़्यादा है मेरे ख्याल में। जैसे जूती से लग लग के एक पूरा हिस्सा खून सा ऊपर आ जाता है, वो मोखा नहीं होता, मोखा टाइप की चीज़ नहीं। कौन जो है वो मोखा टाइप की चीज़ है, वो उभर के नुमाया हो के एक लंप सा बन जाता है, और वो बहुत तकलीफ दे चीज़ है। उस पर गलती से किसी के पाँव पड़ जाए तो बहुत सख्त दर्द की टीस उठती है। ये कौन की बात कर रहा है? कौन का तर्जुमा कोई और सूझा आपको कि नहीं चंडी के अलावा? ये क्या यही चलते हैं, यही चीज़ ये जैसे आप हमारे वैसे होते रहता है, यहाँ रहती है बस उन्हीं पर चंडी। कौन का? हमें नॉट फॉर दैट, कील कील लिखा है, ये है कौन जो है वो कील नुमा होता है, और चंडी फ्लैट सख्त हुई सरफेस है। दर्द उसमें भी कौन की तरह होती है, मगर और जरा सी, तो एक स्पॉट नहीं, सारी चंडी के ऊपर हाथ लगाएं दबाएं तो दर्द होगी। कौन में एक बीच का कील है जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, उसको आप निकाल दें तो काफी देर तक आराम रहता है। और अपने जो मैं ऑपरेशन करता हूँ, कोई और एहतजाज ना करे कहीं, उसमें कौन का ऑपरेशन भी मैं खुद ही करता हूँ हमेशा। अब तो होता ही बहुत कम है शाज के तौर पर। असल में ये जो बीमारी है ज़्यादा बूटों से ताल्लुक़ रखती है, और बचपन में जो हम बूट पहना करते थे उस ज़माने में अच्छे बूट की अलामत ये थी कि एड़ियाँ काट खाए बिल्कुल, और पंजे भी सुकेड़ दे। और शुरू में जब स्कूल नए बूट पहन के बच्चे जाते थे तो चलते 4 से पता लग जाता था कि बूट नए हैं। और महीना महीना बेचारे सफ़र करते थे, तब जाके बूट बैठता था अपने मकाम पे। उस वक्त तक वो चंडियों वगैरह के रुझानात शुरू हो जाते थे, और उसमें कॉन्स भी होते थे। इसलिए मजबूरी थी कि पहाड़ों पर जब हम जाते थे ऐसे बूट पहन के, तो उस ज़माने में जॉगर्स भी नहीं थे, इन्हीं के साथ हमें बाहर गुजारा करना होता था, और चलना होता था लंबा 20-20, 22-25 मील तक भी। तो इसलिए मजबूरी थी कि ऑपरेशन मुझे खुद करना पड़ता था अपना, और आराम से हो जाता था, कुछ भी ऐसी तकलीफ दे चीज़ नहीं। कोई और करे तो फिर तकलीफ होती है। सर्जन अगर करे उसको पता नहीं ना कि कहाँ सेंसिटिव नर्व है, वहाँ उसको टच कर रहा है। अपने हाथ से बड़े आराम से इंसान उसको स्क्रैप करके फिर मैं और तरकीब एक निकाली, वो भी आपके लिए मुफीद हो सकती है। चंडियाँ और ये कॉन्स बाज़ पाँव के नीचे होते हैं, वरूकाज भी होते हैं, उनको अगर शेव कर दिया जाए तो बेहतरीन इलाज है, बजाय ऑपरेशन करने की वजह से उसमें बाज़ एहतियाती से डीप हो जाए तो खून भी निकलता है ज़्यादा। आम शेव करने वाला है तो रेजर, उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता शेव करना शुरू करें, कोई भी तकलीफ नहीं होती, और रास्ता रास्ता वो बारीक बारीक वो पपड़ियाँ बन बन के उतरता जाता है, यहाँ तक फ्लैट हो जाता है। फ्लैट होकर काफ़ी देर तक दोबारा आराम मिल जाता है। फिर अगर अंदर से कील ना निकाला जाए तो फिर वो दोबारा उठता है। तो ये सारे ज़राए हैं जो होम्योपैथी के अलावा भी इंसान को मालूम होने चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, सुलानों की तरह इसके हाथ में बहुत ठंडे होते हैं, अगर से बाद दूसरी अलामतें इसमें पस्तिला की पाई जाती हैं।